नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इच्छामि महाराज श्री, माता जी को बंदामी। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, एक तो गुरुवर आज आहार देने का जो सौभाग्य पहली बार घर में मिला है, उससे मुझे ऐसा लगा जैसे साक्षात भगवान खड़े हैं। आज मेरी दिवाली है। दिवाली तो वैसे भी मैंने नहीं मनाई थी क्योंकि सूतक चल रहा था, तो मैंने तो वैसे भी काम कर रही थी, तो यही सोचती थी कि आज दिवाली तो मैं उसी दिन मनाऊंगी जिस दिन गुरुवर मेरे घर आएंगे। तो गुरुजी, और आज मुझे पता नहीं मेरे भाव कैसे, जभी से मन ऐसा हो रहा है कि जैसे तो मेरे बच्चों की शादी भी हो, जब बच्चे हुए उतनी खुशी नहीं हुई जितनी आज मुझे खुशी हुई है। आज गुरुजी आपने मुझे जो दिया है ना, उसके कैसे तो मैं कुछ आपका उपकार चुका नहीं सकती। और गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि गुरुवर, आहार देने लोग जाते हैं, देने वालों को मना नहीं है, ना ही कोई किसी के दरवाजे पे बार बार पहुंचता है, पर गुरुवर एक बार आहार देने के बाद वो बार बार झूठ बोल के और गुरु के सामने फिर पहुंच जाते हैं, और जो लोग रह जाते हैं और वो उदास होके घर जाते हैं। उसका मुझे आज बहुत विकल्प हुआ, क्योंकि आज कम से कम 100 लोग बाहर के बाहर चले गए और एक एक जने ने 6-6 बार दिया और झूठ बोले मेरे सामने ही। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? चलो, इस प्रश्न के बहाने बहुत सारी, क्योंकि हम कई चीजें बोल नहीं पाते, और तुम लोग प्रश्न करो तो फिर हम अच्छी तरह से फिर सुधारते हैं, क्योंकि प्रश्न आने पर फिर रिमाइंडर में लेने में कोई बाधा नहीं है। बहुत ज़्यादा ओम शांति। एक सबसे बड़ी बात है, आहार देना पुण्य की क्रिया है। जैन दर्शन में साधु को भोजन नहीं दिया जाता और साधु भोजन करता भी नहीं है। तुम लोग दान देते हो, अब भोजन नहीं दे रहे हो। आहार दान है, दान धर्म है, व्रत है। अब इसके लिए शुद्धि पूर्वक करना चाहिए। जितने तुम आहार दे रहे हो, मुझे तो लगता है कि इसमें आप लोगों को दोष ज़्यादा लग रहा है। आप लोग शुद्धि का ध्यान नहीं रख रहे। भीड़ में आप शुद्धि का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे, सब अशुद्ध हो जाते। हम तो कमरे के अंदर हैं, चौके में हैं। अब तुम छुड़ रहे हो, तुम्हारा काम जाने तुम जानो। दूसरा सबसे बड़ा दोष है, बिना धोए बिना, पैर धोए बिना लोग चौके में प्रवेश कर जाते। कितना बड़ा, इसकी कल्पना करो, कितना बड़ा पाप है। जिंदगी भर तुमने आहार दिया है और एक दिन बिना पैर धोए तुम चौके में चले गए हो, तो जिंदगी भर का दिया हुआ आहार का पुण्य उसी दिन क्षय को प्राप्त हो जाएगा, और बल्कि ये पाप का बंध उससे ज़्यादा कई गुना होगा। आप ऐसे ही सड़क पे चल के गए, गंदगी में से चल के गए और पैर ही नहीं धोए और चल देते हो। वॉलंटियर लोगों का सबसे बड़ी बात है कि वॉलंटियर लोग हमारे सामने तो चारों तरफ खड़े हो जाएंगे। वॉलंटियरों का सबसे बड़ा काम है कि जब भीड़ इकट्ठी हो तो उनको अशुद्ध लोगों से दूर किया जाए, व्यवस्था बनाई जाए। 10 वॉलंटियर खड़े हों कि भाई यहाँ अशुद्ध वाले खड़े होंगे, यहाँ तो। और दूसरी बात, पैर किसी ने धोए हैं कि नहीं धोए, वहाँ एक वॉलंटियर खड़ा रहना चाहिए। बिना पैर धोए व्यक्ति को अंदर प्रवेश मत करने दो, वहाँ एक वॉलंटियर खड़ा रहना चाहिए। बिना पैर धोए व्यक्ति को अंदर प्रवेश मत करने दो। तीसरी बात है, अंदर जब जाते हो तुम तो कम से कम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, इतना तो बोलना ही चाहिए। और जब भीड़ आदि आती है तो देने की अपेक्षा दूसरे को देने मिल जाए, इसमें पुण्य ज्यादा है। एक गिलास देने के बाद ईमानदारी से हट जाना चाहिए कि भाई हमारा तो हो गया, लेकिन पीछे भी तुम बाहर किसी को खड़ा हुआ छोड़ के आए हो। तुम जब खड़े थे तो कैसा लग रहा था, कब नंबर आवे कब न, तो तुम्हारे पीछे भी जो छोड़ के आए हो वो भी यही भावना कर रहा है। तो हमें आकुलता ये होना चाहिए कि नहीं, हमने दे दिया, हम निकलते हैं, दूसरे को मौका मिलेगा। तो ये व्यवस्थाएं बनाना चाहिए। देखो, मैं तो कोई व्यवस्था बना नहीं सकता,
मैं तो एक व्यवस्था मेरे हाथ में है, कहो तो वो शुरू कर दूं। एक व्यवस्था है कि हम पड़घाते ही समय नियम ले लेंगे कि हम 5 लोगों से ज्यादा आहार लेंगे ही नहीं। नहीं नहीं, ले सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत। 5 लोगों का ले लूँ, 10 लोगों का ले लूँ, और ये ले लूंगा भाई जितने पड़गहान करेंगे उतने ही से ले लूंगा। तो पड़गहान में पता नहीं लोग कितने खड़े होने लग जाएंगे। यदि पड़गहान ले लूँ ना तो कहो 100 लोग खड़े हो जाए। हो ही जाते, अभी भी हो जाते। देखो मेरा भाव मैंने पहले करके देखा है, ये भी कि हम किसी से हार लेंगे ही नहीं। लोगों में बड़े क्लेश हो गए, संक्लेश हो गया, तो फिर हमने कहा चलो भाई हमें जो उपसर्ग होता है होने दो, तुम खुश रहना चाहिए, तुम्हारा काम होना चाहिए, लेकिन इसका तुम लोग दुरुपयोग मत करो। सारे भारत के लोगों से कहना है, आहार दान है, तुम महाराज को भोजन नहीं करा रहे हो, दान दे रहे हो। और मैं भी भोजन नहीं कर रहा हूं, मैं दान ले रहा हूं। भोजन तो है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ आहार को दान कहा है। तो हम तो अपने भाव से ले लेते कि भाई तुमने बोल दिया मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि, तो ले लिया। और अब तुम बिना पैर धोए आए तो मैं क्या करूं? अब आहार करते समय सबके पैर देखूं, अब पैर देखूं, अब पूछूं क्या आहार कर पैर धोए के नहीं? अब इतना स्थिति नहीं बनने देना चाहिए। हमें तो आपके ऊपर विश्वास है कि आप जैनी हैं, और जैनी होने के नाते कम से कम पैर धो के तो आए ही होंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। ऐसा विश्वास है कि आप शुद्धि पूर्वक ही आए होंगे, ये मेरा विश्वास है। तो मैं तो अपने विश्वास में कायम रहता हूँ। हमारा तो नुकसान कम है, लेकिन तुम्हारा बहुत नुकसान है महानुभाव, बहुत नुकसान है, कल्पनातीत नुकसान है। अशुद्ध हो जाने के बाद देना, बिना पैर धुए देना, बिना शुद्धि बोले देना, इसमें आपको नुकसान बहुत है। और एक बार भीड़ है तो पहले ग्रास में तो पुण्य है, दूसरा ग्रास देने में आपको अंतराय कर्म का बंध है। क्योंकि जब व्यवस्था बनाई गई है कि हर व्यक्ति एक ग्रास देगा, जब व्यवस्था बनाई गई कि हर, यदि आपने दूसरा दिया तो पीछे वाले का एक ग्रास को आपने वंचित कर दिया, तो दूसरे ग्रास में आपको अंतराय कर्म का बंध होगा। क्योंकि आप संकल्प पूर्वक आए हैं कि मैं एक ग्रास आहार दे के वापस आ जाऊंगा, ऐसा संकल्प किया। जो पड़गहान किया है, जिनका चौका है, उनके लिए नहीं कह रहा हूँ, बाहर वालों को दरवाजे पर ही वॉलंटियर कह रहा है एक ग्रास दे के वापस आना है। और तुमने भी हाँ भरी, ये करके घुसो अंदर, नहीं मैं जाऊंगा लेकिन लौट के नहीं आऊंगा। फिर देखो वॉलंटियर जाने देता कि नहीं। वॉलंटियर से क्या कह के जाते हो? बस एक ग्रास हाथ ही लगा के आ जाऊंगा। और वो हाथ तो क्या, वहाँ तो फिर डट पाए तो नहीं करना चाहिए। व्यवस्था बनाओ जिससे व्यवस्था बनी रहे। हम ज़्यादा परेशान हो जाएंगे तो फिर हम वो टाइट नियम ले लेंगे, तो भी जिनने अव्यवस्था की है उनको फिर अंतराय कर्म का बंद होगा। इसलिए अच्छी व्यवस्था है। वॉलंटियरों से मेरा कहना है बड़ी अच्छी सभ्यता के साथ बनाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है। 200 लोग अभी आहार दे ही रहे हैं, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर थोड़ा सा व्यवस्थित करें। वॉलंटियर 3 काम करें, वॉलंटियर डिवाइड करें। 5 वॉलंटियर रहें, जो बाहर जितने लोग रखें उनको शुद्धि पूर्वक बना के रखें, उनकी लाइन रखें, अशुद्ध लोगों को अलग रखें। 5 बार 2-3 वॉलंटियर पानी के पास खड़े रहें, वे उनके पैरों को धोते जाएं, पैरों पर पानी डालते जाएं या कहते जाएं। 2-3 वॉलंटियर जिनको अंदर ले जाना है बाकायदा अपने साथ सम्मान के साथ ले जाएं, और एक ग्रास देते ही सम्मान, आइए साहब, पधारो साहब। मतलब उसको जब तक वो हार दे के बाहर नहीं हो जाए, वॉलंटियर उसका पीछा न छोड़े। तो फिर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे तो व्यवस्था बन जाएगी। बनाओ, अच्छा है, सबको लाभ मिलता रहे। गीतांजलि।